पिछले कुछ महीनों से मैं इतना सफ़र कर रहा हूँ कि मेरे अंदर का जो एंटीनेटलिस्ट है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। मैंने इतना दुख इतनी तकलीफ़ झेल लिया है कि अब सच्चमुच लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए था इस दुनिया के अंदर। अगर एक मेथड होता जिसमें एक इंसान को इस दुनिया में आने से पहले एक हल्का सा ट्रेलर दिखा दिया जाता है कि भाई कुछ ऐसा होने वाला है तेरे साथ, दुख इतने सारे मिलेंगे, सुख ये मिलेंगे, तो एटलीस्ट इंसान के पास इतना होता ऑप्शन कि यार ठीक है भाई, मैं नहीं जा रहा यार, मुझे नहीं जाना, इतना दुख नहीं झेलना मेरे को। सुख भले ही कितना मिल रहा हो पर ये दुख मेरे से नहीं झेले जाएंगे भाई। दुख भी ऐसे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, कोई इलाज नहीं है यार। है थेरेपी मानता हूँ, है मेडिकल साइंस हमारा डेवलप्ड, लेकिन सिर्फ बीमारियों की बात नहीं है। दुख इतने तरीके के हैं कि समझ ही नहीं आता कितने दुखों से लड़ा जाए, कितने दुखों को कह दिया जाए कि हाँ मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ। कितने लोगों को आप देखिए ऐसी ऐसी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उनको ज़िंदगी भर गोली खानी पड़ती है, थेरेपी लेनी पड़ती है। कुछ को कैंसर हो जाता है, कुछ को डायबिटीज़ हो जाती है, कुछ को ऐसा डर बना रहता है कि कल को हमें हार्ट अटैक आ गया हम टपक लेंगे। उनके घर वाले आसपास के जो लोग होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है उसके कारण। तो दुख का तो कोई अंत है ही नहीं। और अगर किसी इंसान को, खास करके अगर मुझे पता होता कि यार मुझे ये सब झेलना पड़ेगा, तो मैं तो वही मना कर देता, भाई मैं नहीं आ रहा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना, कोई कंसेंट नाम की चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पैदा ही नहीं हुए हैं तो आपसे कंसेंट कैसे लिया जाएगा। तो क्या ये डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए सेटिंग कि भाई अगर कोई नॉन एग्जिस्टेंट बीइंग कंसेंट नहीं दे सकता कि उसको आना है या नहीं आना है, तो इम्पोज करने से बेस्ट है कि भाई मान लो कि यार दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, तो क्यों उसको लेके आना है, क्यों ये गैम्बल खेलना है। अब कुछ लोग बोलते हैं यार लाइफ को इतना नेगेटिव लेंस से मत देखो, लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो एक बार ट्रैवल करो, दुनिया देखो, खाने पीने की इतनी चीज़ें हैं, क्लब्स हैं, बार्स हैं, प्यार करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अगर आप इंडियन फ़िलासफ़ी में कभी गए हैं और इंडियन फ़िलासफ़ी को पढ़ा है तो उन्होंने दिखाया है कि संसार जो है दुखमय है। इसमें सुख की चीज़ें जो हैं उनके लिए भी आपको दुख झेलना पड़ता है। आपके पास मर्सिडीज़ है तो आपके अंदर ये डर हमेशा बना रहेगा साइकोलॉजिकली कि ये चोरी ना हो जाए, इसको कुछ हो ना जाए, मैं कल को गरीब ना हो जाऊं, कल को मैं लुट ना जाऊं, बर्बाद ना हो जाऊं। तो इंडियन फ़िलासफ़ी के अंदर तो ये मान लिया गया है कि हाँ भाई संसार दुख में है, हालांकि सॉल्यूशन दिया गया है, पैसिमिस्टिक नहीं है। एंटीनेटलिस्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि किसी भी इंसान को उसके कंसेंट के बिना, जो कि नहीं लिया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी इंसान को इस दुनिया में लेके आना मोरली गलत है, क्योंकि तुम उसको एक रिस्की एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं एक एक्सपेरिमेंट रन कर रहा हूँ, बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट, और मैं कुछ लोगों को उठा के ले आता हूँ उनकी मर्जी के बगैर, उनसे कंसेंट तक नहीं लेता हूँ और उस एक्सपेरिमेंट में फेंक देता हूँ, तो क्या जस्टिफाइड है? नहीं, आप बोलेंगे नहीं गलत बात है भाई, उनको पता होना चाहिए था, एटलीस्ट पता होना चाहिए था कि भाई वो किस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ही है हमारी दुनिया के साथ, प्रोक्रिएशन के साथ। एंटीनेटलिस्ट जो हैं वो प्रोक्रिएशन को एक्ट ऑफ वायलेंस मानते हैं। वो जो पैदा हो गए उनसे नफरत नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं भाई पैदा मत करो, पैदा मत करो भाई, वो गलत है। तुम सोचोगे यार कि यार ये सुख की चीज़ें जो हैं ये ज़िंदगी को ना बना देती है जीने लायक, लेकिन एंटीनेटलिस्ट कहते हैं कि एवोल्यूशन का खेल है भाई। एवोल्यूशन ने चाहा, या बेसिकली तुम्हारे जीन्स जो हैं वो आगे पास ऑन होना चाहते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से तुम्हारे ब्रेन को इवॉल्व किया ताकि तुम दुनिया को उस लेंस से देखो जहाँ पर तुम्हें लगे कि हाँ यार लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। ऑप्टिमिज्म बायस डाल दिया तुम्हारे अंदर कि तुम्हें लगे कि फ्यूचर जो है वो बेटर होने वाला है। हमेशा हमें लगता है कि ना फ्यूचर थोड़ा बेटर होने वाला है, हम बेटर बना सकते हैं, आगे कुछ अच्छा होने वाला है, आगे कुछ बेहतर चीज़ें हो जाएंगी, जिसके कारण हमें लगता है हाँ भाई कर लेंगे, जी लेंगे, इनके लिए तो जी ही लेंगे। तो इवोल्यूशन ने हमारे अंदर ना ये कॉग्निटिव बायस डाल दिया, जिसके कारण हमें लाइफ ना ऐसी लगने लग गई कि हाँ भाई जीने लायक तो है यार, मीनिंगलेस नहीं है, वर्थलेस नहीं है। डेविड बेनेटर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने किताब लिखी थी बेटर नेवर टू हैव बीन। काफ़ी इंटरनेटिस्ट उनको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस आर्ग्यूमेंट दिया था उसके अंदर, एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट। मान लो तुम किसी इंसान को नहीं लेके आते हो इस दुनिया में, तो वो दो चीज़ें मिस कर जाएगा, पेन भी मिस करेगा और प्लेजर भी मिस करेगा।
लेकिन वो बताते हैं कि भाई ये सिमेट्रिकल नहीं है। पेन का एब्सेंस होना और प्लेजर का एब्सेंस होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो इंसान नहीं आया, ठीक है, वो पेन से बच गया, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है भाई। अगर वो इंसान सफ़र नहीं करेगा ना आकर तो। लेकिन एब्सेंस ऑफ प्लेजर ना इतना बुरा नहीं है भाई। नहीं आया, नहीं मिला सुख, कोई बात नहीं। तो किसी इंसान को तुम इस दुनिया में ना लाकर पेन से बचा जाते हो, और ये कर कर तुम एक सही काम करते हो अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअलिस्ट। तो आपने एक आइडिया सुना होगा यूटिलिटेरियनिज्म, जिसमें किसी भी एक्ट को ऐसा देखा जाता है कि भाई इस एक्ट से अगर हैप्पीनेस जो है वो मैक्सिमाइज हो रही है और सफरिंग मिनिमाइज हो रही है तो ये सही एक्ट है, ये अच्छा काम है भाई। लेकिन इंटेलेक्चुअलिस्ट को क्या करते हैं, थोड़ा नेगेटिव बना देते हैं। उसमें वो करते हैं कि भाई हमें हैप्पीनेस मैक्सिमाइज करने से ज़्यादा सफरिंग को मिनिमाइज करने पे जोर देना है। मतलब मैक्सिमम हो या ना हो हैप्पीनेस, लेकिन ख़त्म करना है सफरिंग को। मान लो कि आपके पास दो ऑप्शन है। एक तरफ तो ये है कि भाई 10 लोग खड़े हैं, उनको थोड़ा खुश करना है, और दूसरी तरफ एक बंदा खड़ा है जिसका दुख कम करना है आपको, क्योंकि बहुत एक्सट्रीमली वो सफ़र कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ जाएंगे भाई उस एक इंसान का दुख खत्म करने, 10 लोगों को खुश करने से ज़्यादा। तो इंटेलेक्चुअलिस्ट भी इसी आइडिया को ना बस यूनिवर्सलाइज कर देते हैं कि भाई हमें बस दुख खत्म करना है, सफरिंग खत्म करनी है, और उसके लिए प्रोक्रिएशन खत्म करना पड़ेगा भाई। कि भाई मत करो, मत लाओ किसी इंसान को इस दुनिया के अंदर। दूसरी तरफ अगर आप एनवायरनमेंट के एंगल से भी देखें तो किसी भी इंसान को जब हम लेके आते हैं तो एक एक्स्ट्रा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाता है। वो लेकर आता है कुछ एक्स्ट्रा कार्बन इस दुनिया में, इस प्लानट में ऐड करने के लिए। तो एनवायरनमेंट के एंगल से भी देखें तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं ये। तो इंटेलेक्चुअलिस्ट कहते हैं कि यार आगे टाइम ख़राब ही होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो कितने क्राइसिस आने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह, एआई का खतरा, ओवर पॉपुलेशन वगैरह, ये सब जो है मिलकर इस दुनिया को हेल ही बनाने वाले हैं। और ऐसे हेल के अंदर किसी भी इंसान को लेके आना मोरली बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो वो एग्जिस्टेंस को एक प्रॉब्लम मानते हैं। आपने थॉमस लिगोटी का नाम सुना होगा, जिन्होंने कहा था कि जो कॉन्शियसनेस है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन के कारण इंसानों को ऐसी कॉन्शियसनेस मिल गई जिसके कारण उनकी सफरिंग ना एम्पलीफाई हो गई बहुत ज़्यादा। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे, ओवर थिंक करने लगे, ओवर एनालाइज करने लगे हर चीज़ को, अपनी सफरिंग्स को। जो फ्यूचर का जो पेन है, जो सफरिंग है, वो भी प्रेजेंट में लेके आ जाते हैं सोच सोच कर, और प्रेजेंट में भी सफ़र करने लग जाते हैं फ्यूचर को लेकर। पास्ट की प्रॉब्लम्स को लेकर बैठे रहेंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस ने हमारी जो सफरिंग है उसको बढ़ा दिया और हमारी लाइफ को हेल बना दिया। थॉमस लिगोटी जैसे लोग जो कि पैसिमिस्टिक थे, इंटेलेक्चुअलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि भाई हमें तो ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ब्लंडर है, बेसिकली एक मिस्टेक है, हम लोग गलती से यहाँ आ गए हैं, एक मिस्टेक हो गई है नेचर से बस, और इतना सफ़र करने से बेस्ट है चलते हैं यहाँ से। तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट भी इंटेलेक्चुअलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है कि हमें अब ख़त्म होना है, रिप्रोडक्शन ख़त्म करो भाई, प्रोक्रिएशन ख़त्म करो, और धीरे धीरे कर यहाँ से चलते हैं, इस प्लैनेट से चलते हैं। जो इंटेलेक्चुअलिस्ट है ना, वो फ्यूचर बर्थ्स जो हैं, जो फ्यूचर में बच्चे आने वाले हैं, उनको अपोज करते हैं। वो करंट में जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्हें, जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो फ्यूचर में होने वाला है उसको लेकर वो खड़े रहते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या इंटेलेक्चुअलिस्ट सही हैं अपनी जगह? क्या सचमुच लाइफ जीने लायक नहीं है? क्या सचमुच लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको वर्थ लिविंग बनाता हो? क्या सचमुच हमें एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए और प्रोक्रिएशन बंद कर देनी चाहिए? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।